Yes, so today we will read lesson 7, World Food. Today we will read about the world food. पूरे वर्ल्ड में किस किस टाइप का फूड खाया जाता है। आप सबको पता है कि हर अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं उन सबका फूड भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक जैसा फूड नहीं खाते हैं सब, है ना। तो जो पीपल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं उनका टेस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनका फूड भी अलग होता है। सो लेट्स गेट टू नो अ लिटिल अबाउट हु ईट्स व्हाट। आज हम देखते हैं कौन सी कंट्री के लोग क्या खाते हैं एंड वेयर आर दे मोस्ट पॉपुलर। चूज द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स फ्रॉम द फूड बॉक्स। Then guess the name of the country from the country box and fill in the blank. तो यहाँ पे फूड पिक्चर्स हैं कुछ, है ना। और अक्षत सोनी, म्यूट योर माइक। अक्षत, माइक ऑफ रखेंगे सब। सो फूड की पिक्चर्स दिख रही हैं सबको। फ्यू पिक्चर्स आर गिवन हियर ऑफ फूड्स। और नीचे देखो, यहाँ पर टू बॉक्सेस हैं। देर आर टू बॉक्सेस, वन इज फूड बॉक्स एंड वन इज कंट्री बॉक्स। फूड बॉक्स में अलग अलग फूड्स के नेम हैं और कंट्री बॉक्स में अलग अलग कंट्रीज के नेम हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से क्या चूज करना है? आपको इसमें से फूड के नेम चूज करने हैं जो ये ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो नंबर 1, आपको ये कौन से फूड की पिक्चर दिख रही है? सबको मालूम है क्या है ये? क्या लग रहा है सबको? दिस इज चीज। यस, चीज है। तो आपको नीचे जो फूड बॉक्स यहाँ पे गिवन है इसमें से चीज सिलेक्ट करना है। दिख रहा है आप लोगों को चीज यहाँ पर? यस, ये रहा चीज। तो यहाँ से हम स्पेलिंग ले लेंगे CHEESE चीज, और हम यहाँ फूड के नीचे राइट कर देंगे CHEESE चीज। ओके, नेक्स्ट नंबर सेकंड पिक्चर। ये तो सबको ही पता होगा आई थिंक, क्योंकि सब बच्चों की फेवरेट होती है। सो आई थिंक एवरीबडी नोज। क्या है ये? डू यू नो? चॉकलेट। यस, चॉकलेट चॉकलेट। मैम, चॉकलेट। यस, चॉकलेट। अब आपको क्या करना है? फूड बॉक्स में से चॉकलेट की स्पेलिंग फाइंड करनी है। यहाँ आपको मिलती है चॉकलेट की स्पेलिंग फूड बॉक्स में CHOCOLATE। चॉकलेट तो सबको पसंद है, एवरीबडी लाइक्स चॉकलेट, बट आपको चॉकलेट की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, है ना। सो यू शुड नो द चॉकलेट स्पेलिंग। क्या स्पेलिंग होती है? रीड करेंगे सब अपनी चॉकलेट की स्पेलिंग। CHOCOLATE, चॉकलेट। So everybody will write chocolate, ठीक है। So these two foods are popular in which city? कौन सी कंट्री में ये दोनों फूड पॉपुलर हैं? चीज और चॉकलेट जहाँ पे लोग बहुत खाते हैं। Which country? The country name is Switzerland. कहाँ पर फेमस हैं ये दोनों फूड? खाते तो हम लोग भी हैं, इंडिया में सब जगह खाए जाते हैं, बट जहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये, जहाँ पे लोग ये बहुत ज्यादा खाते हैं, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। तो कंट्री का नेम हम कंट्री बॉक्स से फाइंड करेंगे। ये कंट्री बॉक्स है, इसमें यहाँ स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से स्विट्जरलैंड की स्पेलिंग को रीड करोगे और यहाँ ऊपर राइट कर दोगे स्विट्जरलैंड। स्पेलिंग इज SWITZERLAND, स्विट्जरलैंड। यस, बोलो। मैम, मैंने कब से क्लास ज्वाइन की हुई थी, आपने इतना लेट क्यों लिया? कौन सी क्लास? ये वाली मैम, जीके की। लेट कहाँ हुआ? मैं अभी आया हूँ। आप अभी आए हो तो ठीक है, अभी ज्वाइन कर लो, इट इज ओके। सो स्विट्जरलैंड की स्पेलिंग राइट कर लेंगे सर? राइट कर ली सबने? और इसको लर्न भी करना है। इतनी बड़ी स्पेलिंग होगी तो हाफ हाफ करके लर्न करोगे। SWIT स्विट, ZER LAND लैंड, स्विट्जरलैंड। लाइक दिस यू विल लर्न, ठीक है। लर्न करना भी मैं आपको बता रही हूँ कैसे लर्न करना है, ओके।
चलो come on the next number 2. Number second picture is of, this is also everybody knows, ये भी सबको पता है क्या है, पता है ना, क्योंकि ये this is pasta. आपको कहाँ से फाइंड करनी है, नीचे फूड बॉक्स में से, फूड बॉक्स में पास्ता को फाइंड करो. ये रहा पास्ता की स्पेलिंग PASTA. So you will write the PASTA here just below the picture. Okay. Next number second picture. ये भी सबको पता है because it is also favorite of everybody. What is it? Yes. पिज्जा. Yes, it is pizza. सबको मॉर्निंग में सुबह सुबह पिज्जा दिख गया है ना, अब सबका मन करने वाला है खाने का, लगता है. Yes. तो इट इज पिज्जा. सो पिज्जा की स्पेलिंग भी आप फूड बॉक्स में से फाइंड कर लोगे. इस फूड बॉक्स में पिज्जा की स्पेलिंग यहाँ पर है. सो यू कैन सी हियर द स्पेलिंग PIZZA. सो यू विल राइट हियर PIZZA. ये सब आपके फेवरेट फूड्स हैं, है ना. तो ये फेवरेट फूड्स की स्पेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए. तो आज आप इसकी स्पेलिंग देख लो और इनको लर्न भी कर लो. सो राइट हियर पिज्जा. So these are the two foods, pasta and pizza are popular in which country? खाते तो इंडिया में भी हम लोग हैं, सब कंट्रीज में इनको लोग खाते हैं, लेकिन कौन सी कंट्री है जिसमें ये दोनों फूड बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खाते हैं? मैम इडली. इटली. इडली नहीं, इटली. इटली तो फूड हो. सो इटली नेम, इटली कंट्री का नेम है. तो इटली को आप फाइंड करोगे नीचे कंट्री बॉक्स से. कंट्री बॉक्स में यहाँ पे इटली लिखा हुआ है. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इटली? ITALY. इटली. तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे ITALY इटली, क्योंकि इटली में ये दोनों फूड बहुत पॉपुलर है. चलो कम ऑन द नेक्स्ट पिक्चर. Number 3. This is all you can recognize very well which food is it. It is also favorite. Please. Yes, this noodles. Yes. नूडल्स को आप फूड बॉक्स में फाइंड करो. कहाँ दिख रही है आपको नूडल की स्पेलिंग? ये रही नूडल की स्पेलिंग NOODLES. noodles. What is the spelling? NOODLES. noodles. ये आप यहाँ पे राइट कर दोगे. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ, ऑल्सो यू नो, आई थिंक ये भी सबने खाए होंगे, फेवरेट भी होंगे आई थिंक. इट इज, यू कॉल इट मोमोज, बट मोमोज को डम्पलिंग्स भी कहा जाता है. इट इज द सेकेंड नेम ऑफ मोमोज. ठीक है, तो डम्पलिंग्स नेम भी है इसका. तो डम्पलिंग्स को आप यहाँ फूड बॉक्स में से फाइंड कर लोगे. DUMPLINGS, links, dumplings. Okay, so these. मैम Yes. ये तो पिक्चर के मोमोज है, तो यहाँ पर डम्पलिंग्स क्यों लिखा है? क्योंकि इसका नेम डम्पलिंग्स भी है. ठीक है, तो नूडल्स और डम्पलिंग्स ये दोनों फूड कहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जहाँ पे लोग इनको बहुत खाते हैं. जैसे हम डेली के फूड में, लंच और डिनर में हम क्या खाते हैं डेली? हम डेली चपातीज और वेजिटेबल्स खाते हैं. सेम एज लोग नूडल्स और डम्पलिंग्स मोस्टली खाते हैं, ज्यादातर यही खाते हैं वो लोग. कहाँ पे? चाइना को सिलेक्ट करोगे आप. स्पेलिंग है चाइना की CHINA, चाइना. और यहाँ राइट कर दोगे CHINA, चाइना. तो चाइना कंट्री में ये दोनों फूड पॉपुलर हैं, नूडल्स एंड डम्पलिंग्स. ओके, so these are the popular food of these countries. Understand everybody? Now you tell me which food is popular in Switzerland. jaldi se hand raise karo. Which food is popular in Cheese
and chocolate. हैंड रेज करना है बेटा, ऐसे नहीं बोलना है। माइक को ऑफ कर लो और हैंड रेज करोगे, ठीक है। विच फूड इज पॉपुलर इन स्विट्जरलैंड? यस तविशी। मैम cheese and chocolate. Yes, cheese and chocolate are popular in Switzerland. Okay. Now next question is, which food is popular in Italy? Which food is popular in Italy? Raise your hands fast, everybody. Mehul. Yes, Mehul. Pasta and pizza. Yes, pasta and pizza are popular in Italy. Okay. Next question is, which food is popular in China? Which food is popular in China? Yes, Falak. And more dumplings. Yes, noodles and dumplings are famous in China. Okay. Now on the next page, everybody, and your mic should be off. Next page open करेंगे. Circle the name of the country where these dishes are popular. You can see here few dishes are given here. In number one में ये 2 dishes हैं और number 2 में एक है ये dish. तो आपको ये बताना है और इनके नेम भी लिखे हुए हैं नीचे. नंबर फर्स्ट पिक्चर के नीचे लिखा है TACO, टैको. मे बी आपने फूड कभी देखा है नहीं, आई डोंट नो, बट दिस फूड नेम इज टैको. एंड द सेकेंड वन नेम इज, यहाँ पे राइट है, NACHOS, नाचोस. नाचोस भी आते हैं पैकेट्स के अंदर, सबने शायद देखे होंगे. तो ये जो 2 फूड्स हैं, टैको एंड नाचोस, ये जो 2 डिशेस हैं, ये कौन सी कंट्री में खाई जाती हैं मोस्टली? 2 कंट्रीज के नेम है नीचे देखो, MEXICO, मैक्सिको और नेपाल. तो इन दोनों में से कौन सी कंट्रीज में ये दोनों डिशेस खाई जाती हैं? द करेक्ट आंसर इज मैक्सिको. तो पे सर्कल कर दो सब, क्योंकि मैक्सिको कंट्रीज में ये दोनों डिशेस बहुत पॉपुलर हैं. कौन सी पॉपुलर है मैक्सिको में? टैको एंड नाचोस. नेक्स्ट पिक्चर, ये जो डिश आपको दिख रही है, इस डिश का नेम नीचे लिखा हुआ है SUSHE, सुशी. दिस इज अ डिश, नेम इज सुशी. एंड ये कहाँ पर खाई जाती है, कौन सी कंट्री में? जापान और USA. इन विच कंट्री इट इज पॉपुलर? द डिश नेम इज सुशी. ये खाई जाती है जापान में. तो आप जापान पे सर्कल कर दोगे, बिकॉज करेक्ट आंसर इज जापान. ओके. नेक्स्ट नंबर. यस मैम, मेरे दोस्त का भाई जापान में रहता है. ओके. तो आपने कभी सुना है नेम सुशी का? उसने बताया आपको कि वहां पे ये डिश भी पॉपुलर है? नो मैम. ओके. तो आप उससे पूछ लेना. ओके. Number 3 is, you can see number 3 pictures. This is number 3 and this is also number 3. दोनों dishes number 3 पे हैं. Number 3 ये वाली जो है, it is green curry. इसको green curry कहते हैं. और ये जो दिख रही है, it is red curry. तो green curry and red curry, ये दोनों dishes कौन सी कंट्री में खाई जाती हैं? रशिया और थाईलैंड. इन दोनों में से आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है एंड करेक्ट आंसर इज थाईलैंड. तो थाईलैंड कंट्री में ये दोनों डिशेस पॉपुलर हैं, ग्रीन करी एंड रेड करी. सो यू विल सर्कल ऑन थाईलैंड. थाईलैंड पे सर्कल कर लेंगे सब. डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C. Are these items or dishes eaten together more often for breakfast, lunch or dinner? ये अब देखो यहाँ पे कुछ डिशेस के नेम हैं, आइटम्स हैं, जिनको हम एक साथ खाते हैं किसी एक टाइम पे, या तो लंच में एक साथ खाते हैं, आइदर वी ईट इन डिनर, या फिर ब्रेकफास्ट में खाते हैं. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम इनको कब खाते हैं. नंबर 1, सूप, cutlets, bread.
ये सूप, कटलेट्स, ब्रेड को हम कब खाते हैं? डिनर में। ओके, इनको एक साथ खाया जाता है। ब्रेड का मतलब यहाँ पर रोटी से है। किससे है यहाँ पर? रोटी से। तो सूप, कटलेट्स, ब्रेड यहाँ पे हम किससे कब खाते हैं? डिनर में। नंबर 2, सीरियल्स, मिल्क, एग्स। ऐसा हम मील कब खाना पसंद करते हैं? ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में हम क्या खाते हैं? सीरियल्स, मिल्क एंड एग्स। नंबर 3, करी एंड राइस। करी और राइस को एक साथ कब खाया जा सकता है? लंच में और आइदर डिनर में। यहाँ पे जो मैंने लाइन ट्रेस की है, ऑब्लिक लाइन, इसका मतलब दोनों में से, लंच या डिनर में से कभी भी खा सकते हैं दोनों। नेक्स्ट नंबर 4, इडली, डोसास, आलू पूरी। ऐसी डिशेस को हम कब खाना पसंद करते हैं? ऐसे मील को जिसमें हम इडली, डोसा या आलू पूरी खाते हैं। We eat them in breakfast. ऐसे फूड को हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं। ठीक है? So you write breakfast and write the correct spelling, everybody. Don't write wrong spelling. And write clearly. You can write now or I will send a PDF also. So you can write afterwards also. And I hope daily you are checking the homework on student portal. All are checking the homework. डेली चेक करना है आपको होमवर्क क्लास के बाद स्टूडेंट पोर्टल पे। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। नाउ ट्राई दीज वर्ड गेम। यहाँ पे एक वर्ड गेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इट। नंबर 1, द वर्ड टेस्ट इज अ नाउन। द वर्ड टेस्ट, टेस्ट सबने सुना है ना, कभी कभी हम बोलते हैं ना टेस्ट। इट इज अ नाउन। नाउन सबको पता है क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में मैंने आप सबको बताया था व्हाट इज अ नाउन। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज अ नाउन? देखते हैं सब भूल गए हैं या याद है? ओके, 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किए हैं। अवनी, अक्षत, चंचल और तविशी, आर्यन, भविष्य, दिव्यांशु। नो, ओनली चंचल एंड पार्थ लखानी, परिधि, जसदीप। यस परिधि, आप बताएं व्हाट इज अ नाउन? मैम नेम। नहीं बोलोगी नेम? ये बताया मैम ने। पार्थ लखानी आप बताएं व्हाट इज अ नाउन? Special name. Special name are proper noun. I am not asking proper noun बेटा। Proper noun होते हैं special name और common noun होते हैं common name. But मैं तो सिर्फ noun पूछ रही हूँ, only noun. All the names are noun. मैंने आपको बताया था जो भी नेम होते हैं वो सब नाउन होते हैं। जो भी नेम, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, anybody's name is called a noun, है ना? So यहाँ पे क्या वर्ड आया है? The word taste is a noun. जो taste हम वर्ड यूज करते हैं ना कि इस डिश का टेस्ट बहुत अच्छा है, जैसे आप कभी कोई डिश खाते हो तो आप बोलते हो इट्स टेस्ट इज वेरी नाइस। तो जो टेस्ट वर्ड हम यूज करते हैं वो भी नेम होता है किसी का। ठीक है, किसका नेम होता है? जो चीज हम खा रहे हैं उसमें जो आपको स्वाद आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ नाउन। Now, what is its adjective form? अब आपको इसकी adjective form बनानी है। Adjective form means क्या होता है? जैसे कोई भी डिश आप खा रहे हो तो आप बोलते हो कि ये बहुत टेस्टी है, तो आपने उस टेस्ट वर्ड से उसके टेस्ट को क्या बना दिया? आपने टेस्टी बना दिया, है ना? तो जो टेस्ट वर्ड था नाउन, आपने उसको एडजेक्टिव बना दिया, उसकी एक खास बात बना दी डिश की। तो आपको इन दोनों वर्ड में से सिलेक्ट करना है विच वर्ड इज करेक्ट फ्रॉम एडजेक्टिव। टेस्ट का टेस्ट फुल होगा या टेस्टी होगा? द करेक्ट आंसर इज टेस्टी। सो यू विल राइट हियर TASTY। ये टेस्टी टेस्ट से ही बना है, ठीक है ना? नेक्स्ट नंबर 2, इफ यू लाइक द टेस्ट ऑफ समथिंग अ लॉट, डू यू से इट इज डिलीशियस और डेलिशियस? सपोज आपको कोई डिश बहुत पसंद आती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है,
तो आप क्या कहते हो, इट इज डिलीशियस या आप कहते हो इट इज डेलिशियस? ऐसा हम नहीं कहते हैं, डेलिशियस नहीं कहा जाता है। हमें कोई भी टेस्ट पसंद आता है तो हम बोलते हैं इट इज डिलीशियस। तो आप डिलीशियस के नीचे अंडरलाइन करके डिलीशियस की स्पेलिंग राइट करोगे। और डिलीशियस की स्पेलिंग क्या है? DELICIOUS। So you everybody write the correct spelling. ठीक है, हमेशा ध्यान रखोगे कि स्पेलिंग जब भी राइट करोगे करेक्ट राइट करोगे, क्योंकि रॉन्ग राइट करने के बाद आप उसे रॉन्ग ही लर्न कर लोगे। तो इट इज बेटर यू राइट करेक्ट। Number 3 is, what is the word for a dish that tastes good and it is liked by people in a particular place? जैसे सपोज कोई डिश होती है, वो बहुत टेस्टी है ना, उसका टेस्ट भी अच्छा है और इट इज लाइक बाय द पीपल इन अ पर्टिकुलर प्लेस, और वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही पसंद की जाती है। जैसे अभी हमने ऊपर डिशेस देखी थी जो सिर्फ उसी कंट्री में खाई जाती हैं ज्यादातर, है ना, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डेलिकेसी। कौन सा वर्ड यूज करना है? 2 वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, डेलिकेट और डेलिकेसी। तो हमको वर्ड यूज करना है डेलिकेसी, DELICACY, डेलिकेसी। Next, number 5. Number 4. Is the food bland? Is the food bland? Sorry. Is the word bland used to describe food that is spicy or food cooked with no spices? ये जो word यहाँ पे आपको दिख रहा है bland, 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 ये वर्ड हम किसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं? हम किसी फूड के लिए यूज करते हैं, बट कौन से फूड के लिए? जो फूड इज स्पाइसी, द फूड दैट इज स्पाइसी है उसके लिए। स्पाइसी मतलब जिसमें बहुत मसाले होते हैं। या फिर हम कौन से फूड के लिए यूज करते हैं? फूड कुक्ड विद नो स्पाइसेस, जिसमें कोई भी स्पाइसेस नहीं होती हैं। किसको ब्लैंड बोलते हैं हम ब्लैंड बोलते हैं जिसमें कोई स्पाइस नहीं होता है। फूड कुक्ड विद नो स्पाइसेस, जो एकदम फीका होता है, विदाउट स्पाइसेस, वी यूज वर्ड ब्लैंड, उसको हम बोलते हैं ब्लैंड फूड। ठीक है, so you will write the answer, food cooked with no spices is called bland. Write it. Next, number 5, last one is, which is the correct word to describe the type of food or the style of cooking of a particular country or community? कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे डिस्क्राइब करने के लिए टाइप ऑफ फूड को, कि ये फूड किसी कंट्री का है, और स्टाइल ऑफ कुकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, और उस कंट्री में उसको कैसे कुक किया जाता है। अगर हमें ये बताना हो कुछ कहीं के लिए किसी कंट्री के बारे में, तो हम वर्ड यूज करते हैं क्यूजिन या कस्टम्स, तो हम करेंगे कजिन्स, CUSINE, क्यूजिन। Write it. My voice is not coming. Yes, just wait. Just Ma'am, wait. complete.
Ma'am, complete. Yes, everybody has done written cuisine. Ma'am, complete. Yes, ma'am. Okay, so cuisine का कहाँ पर हम यूज करते हैं? Cuisine we use for the किसी पर्टिकुलर कंट्री का फूड आपको बताना है. जैसे आप बोलोगे cuisine. If suppose I am asking cuisine Switzerland. क्यूजिन स्विट्जरलैंड का मतलब है मैं आपसे स्विट्जरलैंड के बारे में पूछ रही हूँ कि वहां पे कौन सा फूड खाया जाता है. तो क्यूजिन स्विट्जरलैंड का मतलब हो गया आप क्या बताओगे? आप बताओगे ये वाले फूड. स्विट्जरलैंड के जो दो फूड हैं चीज और चॉकलेट. इफ आई एम आस्किंग क्यूजिन स्विट्जरलैंड देन यू विल से चीज एंड चॉकलेट. सपोज आई एम आस्किंग क्यूजिन इटली तो आप क्यूजिन इटली बताओगे पास्ता एंड पिज्जा. If I am asking cuisine China, then you will say noodles and dumplings. If suppose I am asking cuisine Mexico, then what you will say? Yes, what you will answer give for the Mexico? Potato. Mexico. आप बोलोगे taco and nachos. Nachos. Yes. Now you tell cuisine Japan. Cuisine Japan. Crispy. Sushi. Okay. Cuisine Thailand. Green curry and red curry. Curry and red curry. Understand now, I think everybody कि cuisine क्या होता है, ठीक है? So these words you write it in your book and try to learn also. So today in GK you have the homework to complete this chapter in your book and not only complete, you have to read and learn also. आप इसको अच्छे से read भी करोगे सारी spellings को और learn भी करोगे. Daily आपको learning का work करना है because your exams are coming. In PA1 exams, GK will not be there, but in half yearly exams, GK paper also will be there. अभी PA1 में तो आपका GK का एग्जाम नहीं होगा लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम्स जब आएंगे तो उसमें आपका GK का पेपर भी होगा, है ना? तो आपको ये सब लर्न करने हैं. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, ma'am.